वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे करंट रीजन एंड यूज रीजन के कॉन्सेप्ट को। करंट रीजन एंड यूज रीजन वीबीए में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ये कॉन्सेप्ट मोस्टली आप यूज़ करेंगे और इंटरव्यू पॉइंट से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन करंट रीजन एंड यूज रीजन। तो चलते हैं और हम समझते हैं इसके थ्योरी पार्ट को। What is current region? The current region is a range bounded by any combination of blank columns and row. इसका ये मतलब तो दोस्तों, जो एक्सेल शीट हमारी होती है, एक्सेल शीट में अगर हमारा डेटा है और उस डेटा के बीच में कुछ ब्लैंक रोज एंड कुछ ब्लैंक कॉलम्स हैं, तो जो भी फर्स्ट हमारा ब्लैंक रो एंड ब्लैंक कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट होगा, उस रेंज को हम करंट रीजन कहेंगे। इस थ्योरी पार्ट को हम एक्सेल शीट में भी अच्छे से समझेंगे। अभी जस्ट टाइम बिंग के लिए आप ये थ्योरी पार्ट को समझिए। नेक्स्ट हमारा होता है यूज रेंज। यूज रेंज हम किसको कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सिलेक्ट द रेंज ऑफ यूज्ड सेल्स ऑन अ वर्कशीट। ये मतलब होता है कि हमारी शीट में जितना भी डेटा है, मीन्स लास्ट जो भी हमारा यूज सेल होगा, यूज सेल का मतलब अगर जो भी लास्ट सेल है जिसमें हमने कोई वैल्यू डालोगे, वहां तक अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो वो पूरे उस सेल तक वो उसको रेंज को सिलेक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं यूज रेंज। इसको हम अभी जस्ट थोड़ी देर में प्रैक्टिकली एक्सेल शीट में भी देखेंगे। तो ये होता हमारा थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे और इस पॉइंट को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और एक्सेल शीट पे भी इसको समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द करंट रीजन एंड यूज रीजन। तो चलते हैं बिना देर के हम अपनी एक्सेल शीट पे। जैसा कि हम आ गए अपनी एक्सेल शीट पे, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ ब्लैंक रोज कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैंक रोज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैंक कुछ सेल्स जो हैं कि कॉलम में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैंक रो एंड कॉलम हो गया हमारा। तो अब जो हमारा करंट रीजन का कॉन्सेप्ट था, करंट रीजन की हमने थ्योरी देखी थी, उसके हिसाब से ये होता है द करंट रीजन इज अ रेंज बाउंडेड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैंक कॉलम्स एंड रो। तो यहाँ अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, कंट्रोल ए का जो बटन होता है, कंट्रोल ए अगर हम करेंगे तो वो इसका मतलब होता है सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने कंट्रोल ए यहाँ फर्स्ट टाइम किया, तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, A1 से लेके A19 तक की वैल्यू को उसने सेलेक्ट किया। इसके नीचे के पार्ट को उसने सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा, ये हो गया हमारा करंट रीजन। करंट रीजन क्यों हुआ? क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जो थ्योरी है, वो यही कहती है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैंक कॉलम्स एंड रो। तो यहां आप देख सकते हैं A20 पे आपका ये हमारा पूरा का पूरा रो ब्लैंक है। देन यहां पे ये जो है कॉलम, ये ब्लैंक है। तो यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, ये गए यहाँ पे ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, मीन्स H20 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके पहले का जितना पार्ट है, ये कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आ जाएगा करंट रीजन। अब दोबारा अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो इसने पूरी एक्सेल शीट को, जो शीट 1 है उसमें पूरा उसने सेलेक्ट कर लिया। इसको हम कहेंगे यूज रेंज्ड, मीन्स इस पूरी शीट को उसने सेलेक्ट किया। अब चलते हैं हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ऑल्ट F11 मैंने प्रेस किया, यहाँ पे एक मैंने मॉड्यूल को ऐड कर लिया। देन इस मॉड्यूल में एक हमने प्रोसीजर लिख लिया, सब टेस्ट एक हमने प्रोसीजर ले लिया। VBA कोड के थ्रू अगर मुझे एक्सेल शीट का डेटे को अगर कॉपी करना है, मीन्स सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए बहुत से तरीके होते हैं। तो मैं आपको एक दो तरीका मैं आपको दिखा देता हूं पहले, फिर हम उस करंट रीजन एंड यूज रीजन के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो A1 से स्टार्ट होके हमारा जो लास्ट डेटा है वो G80 तक है।
अब इस पूरे डेटा को मुझे कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे? तो एक तरीका हमारा ये हो सकता है, शीट में हम जाके A1 से लेके G80 तक रेंज दें और उसको सेलेक्ट कर लें। तो जैसा कि ये हमारी एक्टिव शीट है, एक्टिव वर्कबुक एंड दिस वर्कबुक के कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये मैंने एक्टिव वर्कबुक और एक्टिव शीट में क्यों यहाँ लिख रहा हूँ। तो जैसा कि मेरी ये यहाँ पे एक ही शीट है, वर्कबुक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्टिव शीट डॉट रेंज A1 देन G80। ये मेरी यहाँ तक की रेंज है जिसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये लिख लिया। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि ये सिलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये गए, देन आप देख सकते हैं इसने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ। ये देखिए A1 से लेके उसने G80 तक के वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया। तो ये एक तरीका होता है हमारा, जहां पे हमें पूरी रेंज देनी होती है और सेलेक्ट करना होता है। बट अगर सपोज दैट आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको सिर्फ वही डेटा चाहिए जहां पे आपका एक ब्लैंक रो हो एंड कॉलम हो, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि इस केस में हमारा देख सकते हैं, ये जो है हमारा ब्लैंक रो एंड ब्लैंक कॉलम का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा H20 पे बन रहा है। मींस इसके पहले का जो डेटा है वो हमें सिंपली इतना डेटा कॉपी करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर सेम प्रोसीजर से जाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा वैल्यू था A1 से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं G19 तक, क्योंकि G20 तो खाली है, हमें उसके पहले के वैल्यू सेलेक्ट करनी। चलते हैं हम इस प्रोग्राम को अब रन करके देखते हैं दोबारा। अब ये देखिए इसने यहाँ से सेलेक्ट किया, A1 से G19 तक के वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया। बट अगर हमारा ये डेटा बहुत ही ह्यूज हो और हमें ये नहीं पता हो कि हमारा कहाँ पे ब्लैंक रो एंड ब्लैंक कॉलम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो सिंपली उस केस में हम जो हमारा रेंज है, हम उस रेंज की वैल्यू दे देंगे G80 जैसे कि हमारा था। देन यहाँ पे लिखेंगे हम करंट रीजन डॉट सेलेक्ट। अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा करंट रीजन डॉट सेलेक्ट, अब ये क्या करेगा, इस रेंज के अंदर जहां पे भी उसको फर्स्ट रो एंड कॉलम का ब्लैंक रो एंड ब्लैंक कॉलम का कॉम्बिनेशन मिलेगा, सिर्फ वो उतने ही डेटा को सिलेक्ट करेगा। अब चलते हैं हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखिए आपने देखा उसने कितने इजीली तरीके से उसने कर दिया। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, वहां पे मैन्युअली इसको डाला था, बट यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने पूरे डेटा को में जाके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट किया और उसको वहां उसने सेलेक्ट कर दिया। तो ये होता है हमारा करंट रीजन। लेकिन अब अगर सपोज दैट मैं रेंज G18 नहीं डाल के मैंने सिंपली यहां लिखा रेंज A1 एंड डॉट करंट रीजन डॉट सेलेक्ट, तब क्या होगा? इसको आप प्रैक्टिकली देखिए। ये देखिए इसने क्या किया, अभी भी उसने G19 तक की वैल्यू को सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि A1 से जितना भी नीचे वो जाएगा कॉम्बिनेशन, वो वहां पे लेगा और उसको वहां पे सेलेक्ट करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लैंक रो एंड ब्लैक कॉलम का एक और कॉम्बिनेशन बना दिया यहाँ पे आपका A9 पे। अब इस A9 पे अब देखते हैं क्या होता है। अगर अब हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो आप ये देख सकते हैं उसने क्या किया, A9 एंड G9 तक की वैल्यू को लिया, A1 से लेकर G9 तक की वैल्यू को उसने सेलेक्ट किया। तो मीन्स करंट रीजन ये करेगा कि आपका जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा ब्लैंक कॉलम एंड रोज का, उसी को वो लेगा। तो ये होता है हमारा करंट रीजन। देन दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा यूज रेंज। तो सेम मैंने यहीं पे नीचे लिख लिया एक्टिव शीट डॉट यूज रेंज डॉट सेलेक्ट। एक्टिव शीट डॉट यूज रेंज अब आप यहां देख सकते हैं जब मैंने कोडिंग किया तो यहां लिखा मैंने एक्टिव शीट रेंज 1 डॉट यूज करंट रीजन डॉट सेलेक्ट, और दूसरा जब मैंने लिखा तो यहां मैंने रेंज नहीं दिया। रेंज इसलिए नहीं दिया क्योंकि यूज रेंज होता है इस पूरी शीट पे काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं। पहले मैंने रन किया
एक्टिव शीट A1 डॉट करंट रीजन डॉट सेलेक्ट। तो उसने जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन मिला उसको रो एंड ब्लैंक कॉलम का, उसने वहां तक उसने सेलेक्ट कर लिया। नाउ मैंने अभी लिखा है एक्टिव शीट डॉट यूज रेंज डॉट सेलेक्ट। तो एक्टिव शीट में जितना भी यूज रेंज होगा उस सबको वो सेलेक्ट करेगा। ये किया मैंने, तो आप देख सकते हैं इसने लास्ट तक जो था हमारा यहाँ पे उसने सेलेक्ट कर लिया, जो कि मैंने अपने पहले आपको दिखाया था कि हम कैसे वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे। हमने वहां पे पहले रेंज पूरा दिया था देन सेलेक्ट किया था। अब उस रेंज देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने यूज रेंज कर दी। यूज रेंज का मैं आपको एक और प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे भी मैं एक लास्ट कॉलम में गया और मैंने यहां तक कुछ डेटा लिख लिया। सपोज दैट इस सेल में भी मेरा कुछ डेटा है। अब अगर मैं यूज रेंज करता हूं तो क्या होगा, अब देखिए मैंने ये किया, उसने एक्टिव शीट किया, एक्टिव शीट में क्या करंट रीजन वाला जो हमारा कोड था उसके थ्रू उसने A1 से G9 तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब क्या हुआ, एक्टिव शीट डॉट यूज रेंज डॉट सिलेक्ट। अब आप देख सकते हो कि उसने जो सिलेक्ट किया एरिया वो A1 से लेके M कॉलम में भी गया। M कॉलम में भी क्यों गया, क्योंकि सीट के अंदर जो लास्ट यूज सेल है हमारा वो था हमारा M83। आप ये देख सकते हैं यहां पे दिखा रहा है M83। तो इसने उस सेल तक की वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, जो कि हमारा यूज रेंज का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ यूज सेल ऑन अ वर्कशीट। मतलब इस सीट के अंदर जितने भी यूज लास्ट जो सेल है हमारा यूज्ड वहां तक इसको सेलेक्ट करना है। तो ये होता है दोस्तों करंट रीजन एंड यूज रीजन का कॉन्सेप्ट। होपफुली दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द करंट रीजन एंड यूज रीजन। ये एक इंटरव्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। होपफुली दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द करंट रीजन एंड यूज रीजन। तो मिलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड बाय।